हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकाउंट का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कैश बुक के बारे में पढ़ाई किया, जिसमें कि हम कहे कि जो हमारे टाइप्स ऑफ कैश बुक थे उस पर हम लोग बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ कैश बुक में हम कहे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पेटी कैश बुक पे होने वाला है। पेटी कैश बुक में हम लोग बात करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि कंट्रा एंट्री क्या होती है। ठीक, ये दो क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अब हम आज अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक पेटी कैश बुक का। तो देखिएगा पेटी कैश बुक बेसिकली होता क्या है। पेटी कैश बुक को हम कह सकते हैं खुदरा रोकड़ बही भी कहते हैं। अब आप भी जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, और वो एक्सपेंसेस हम कहें कि नेसेसिटी है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये नहीं कर सकते कि एलिमिनेट नहीं कर सकते वहां से, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक्सपेंसेस ना करें तो बिजनेस कर सकते हैं उतना स्मूथली नहीं चल सकता जितना चलना चाहिए। जैसे हम कहें कि अब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कस्टमर आ रहे हैं, उनको आपको चाय पिलाना पड़ जाता है कि जरूरी है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको कर सकते हैं कि वो दूर हट सकते हैं। फिर हम कहें कि कभी आपका कोई पोस्टेज या हम कहें कि कोई एम्प्लॉय आपका कहीं बाहर आप भेज रहे हैं ऑफिस वर्क के लिए, उसको किराया वगैरह देना पड़ गया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत ही स्मॉल नेचर के होते हैं, लेकिन हम कहें कि ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेली होते रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। अब इनका रिकॉर्डिंग करना कैश बुक में, मीन्स जो आप मेन कैश बुक पढ़ रहे हैं, क्या इन एक्सपेंसेस को वहां रिकॉर्ड करना सही है। अब बात आती है क्यों वहां रिकॉर्ड करना क्यों नहीं सही है। अगर हम कहें कि ये जो खर्चे हैं बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होते हैं, लेकिन नॉमिनल अमाउंट होने की वजह से हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, मीन्स इनका रिकॉर्डिंग न करें। लेकिन हम कहें कि जब कैश बुक आप बनाते हैं मेन कैश बुक, तो वहां पे बहुत सारी टेक्निकलिटीज की ध्यान देने पड़ते हैं। मीन्स जब आप वहां कैश बुक बनाते हैं कि देखेंगे कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों साइड में अगर कहीं पे कोई भी पोस्टिंग में गलती हो गई तो आपका क्या होने वाला है, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके खर्चे हैं, ये हम कहें कि केवल यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं ड्यूरिंग द मंथ्स, हम कहें रेगुलर बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं। यहाँ पे आपको कोई इनकम से कंपेरिजन नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए हम कहें कि पेटी कैश बुक जो होता है, मीन्स जो ए स्मॉल एक्सपेंसेस है, इनको रिकॉर्ड करने के लिए मेन कैश बुक का यूटिलाइजेशन किया जाता है, एक पेटी कैश बुक बनाया जाता है, जिसमें हम कहें कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज की ध्यान नहीं देनी पड़ती है। ठीक, तो अगर हम बात करें पेटी कैश बुक क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हम कहें कि छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, अब यहां पे ये भी ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं तो कैश में होता है। कि अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आपने कैश बुक पढ़ा रहा है, कैश के बारे में मेंशन नहीं किया, तो ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो आप वहां पे मॉनेटरी टर्म यूज करेंगे, क्योंकि जब एक्सपेंस आप किसी को पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास से कैश जाएगा। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के छोटे खर्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, पेटी कैश बुक पे रिकॉर्ड किया जाता है। पहली चीज तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पेटी कैश बुक में कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो स्मॉल एक्सपेंसेस जो हम कहें कि नॉमिनल अमाउंट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होने वाले हैं। दूसरी चीज, आगे हम चलते हैं पेटी कैश बुक के बारे में। तो पेटी कैश बुक को हम कहें कि इसका एक कह सकते हैं कि अलग मेथड होता है पेटी कैश बुक को बनाने के लिए, जिसको बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम। तो हम कहें कि जो आपका अगला क्वेश्चन यहां से बनता है पेटी कैश बुक से, जैसा कि हम पहले भी आपसे बताया, पेटी कैश बुक से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपका बीकॉम लेवल पे आता है, रिपीटेड आता है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन एक आ जाता है पेटी कैश बुक से। तो दूसरा जो होता है कि पेटी कैश बुक बनाने के लिए कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, वो होता है इम्प्रेस सिस्टम। अब बात आता है कि इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है।
तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, जो पेटी कैशियर होता है मीन जो पेटी कैश बुक बनाता है, उसको क्या किया जाता है कि मेन कैशियर से एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है कि ये पैसा आप ले लो भैया, अब पूरे मंथ्स में जो भी हम कहें कि बिजनेस सर्कल्स में छोटे छोटे खर्चे हैं उनको आप इसी पैसे से करना, और फिर जब मंथ्स खत्म होगा अगले महीने आप जितना खर्च किए रहोगे अमाउंट, आपको फिर से उतना अमाउंट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, जितना आप खर्च किए रहोगे। मीन्स हम कहें कि अगर आपको 10,000 रुपए मिला इस महीने के खर्चे के लिए, आप उसमें से क्या किया, 8,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास बैलेंस बचा है 2,000 रुपीज का। तो नेक्स्ट मंथ फिर से आपको 8,000 रुपए मिलेगा। मीन्स हम कहें हर महीने मीन्स हर मंथ के ओपनिंग डेट पे पेटी कैशियर के पास ओपनिंग बैलेंस जो होता है बराबर होता है, मीन्स 10,000 रुपए फिर से गेन हो जाएगा। अगर हम कहें कि इसका जीता जागता एग्जांपल हम लोग अपने घर में देख सकते हैं, जब हम लोग के मम्मी होती हैं वो क्या करती है, जैसे ही पापा को सैलरी मिलता है तुरंत बोल देती है हमें 5,000 रुपए महीने खर्चा का दे दो। 5,000 रुपए मीन्स हर महीने वो क्या करें कि घर के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो 5,000 रुपए ले लेती हैं, और हर महीने की उस डेट पे मीन्स जब पापा की सैलरी मिलती है उनके पास 5,000 रुपए मिल जाता है। तो क्या पेटी कैश वहां पे कह सकते हैं कि इंप्रेस सिस्टम ही फॉलो किया जाता है कि वो पेटी कैश बुक ही एक तरीके का वहां पे चल रहा है, बट हम लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, इग्नोर करते हैं, वो समझ नहीं पाते। लेकिन हमारे घर में ही इंप्रेस सिस्टम फॉलो होता रहता है। हम लोग अपने पापा होते कि पापा हर महीने खर्चे के लिए 1,000 रुपए हमें चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो रहा है कि हर महीने उस तारीख को हमें 1,000 रुपए मिल रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हमारे प्रैक्टिकल में, हमारे पापा नहीं बोलते हैं अच्छा बेटा 1,000 रुपए आप लिए थे, 800 रुपए खर्च किए, 200 बचा तो 800 रुपए देंगे। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ही सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे इंप्रेस सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि 10,000 रुपए आपने लिया, मीन्स पेटी कैशियर को 10,000 रुपए मिला। पेटी कैशियर कौन होता है, जो पेटी कैश बुक बनाता है। तो उसको 10,000 रुपए जब मिलता है, अगर वो 8,000 रुपए खर्च कर दिया तो अगेन उसके पास क्या होगा, अगले महीने 8,000 रुपए फर्स्ट डेट मिलेगा। तो बैलेंस 2,000 रुपए बचा था, तो क्या हो गया 10,000 रुपीज हो गया। अब मान लीजिए अगले महीने उसने क्या किया, 7,000 रुपए खर्च किया, तो उसके पास बचा होगा 3,000 रुपए, और उसको जो मेन कैशियर से मिलेगा 7,000 रुपए। तो ये क्या हुआ, अगेन आपका 10,000 रुपीज हो गया। अल्टीमेटली हम कहेंगे हर मंथ के ओपनिंग डेट पे उसके पास सेम अमाउंट रहता है। मीन्स यहां कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ मंथ सेम अमाउंट, या हम कहें कि सेम बैलेंस उसके पास रहेगा। अब सेम बैलेंस का मतलब आप ये मत सोचिए क्रेडिट मीन्स बैलेंस शीट या बैलेंस शीट, मीन्स हम कहें कि वो अमाउंट उसके पास रहेगा जो डिसाइड किया गया होगा फाइनल, मीन्स अब कहें कि फाइनल अमाउंट जो डिसाइड किया गया होगा कि पेटी कैशियर को ये अमाउंट हर महीने मिलना चाहिए। मीन्स हम कहें कि जैसे यहाँ पे बोले 10,000 रुपए पेटी कैशियर के पास होना चाहिए, तो हर मंथ के स्टार्टिंग पे उसके पास 10,000 रुपए रहेगा। अगर उसने 8,000 रुपए खर्च किया, 2,000 बचा, तो 8,000 उसको मिलेगा, ठीक। तो ये बेसिकली होता है आपका इंप्रेस सिस्टम। और ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक। तो हम कहें कि अगर ये क्या किया कि 10,000 रुपए मिला इसको पेटी कैशियर को, 8,000 रुपए इसने खर्च कर दिया, बैलेंस बचा 2,000 रुपीज का, तो 2,000 रुपीज एक क्या होगा आपका, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है, एंड एसेट्स, इसको आप क्या ट्रीट करते हैं, संपत्ति, क्योंकि आपके पास बैलेंस 2,000 रुपए बचा है, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका दिखाया जाएगा कैश के नाम से। तो ये भी क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आता है आपका कि पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है, कि कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो उसको याद रखिएगा, पेटी कैश बुक का जो भी आपके पास बैलेंस बचता है वो क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक। अब हम कहें कि पेटी कैश बुक बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, तो पेटी कैश बुक बनाने की हम कहें कि जो मेन बेनिफिट होता है कि मेन कैशियर का बर्डन कम हो जाता है। सबसे पहली चीज, मेन कैशियर का बर्डन कम हो गया। फिर उसके बाद हम कहें कि हमारे जो स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, इनकी वजह से हमारा जो मेन कैश बुक होता है उसमें अननेसेसरी एंट्रीज नहीं होती हैं।
कि जब हमारा मंथ क्लोज हो जाता है, पेटी कैश बुक का हम टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं और उसको मेन कैश बुक में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कि हाँ पेटी कैश ईयर के थ्रू इस मंथ में इतना एक्सपेंसेस किया गया है। और जो पेटी कैशियर होता है वो हम कहें कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन की नीड्स भी नहीं होती है, वो एक सामान्य इंसान भी अगर रहता है तो पेटी कैश बुक का काम कर सकता है। लेकिन जो मेन कैश बुक होता है उसके लिए हमें एक टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो हम कहें कि अकाउंट का अच्छा जानकार हो। ठीक, तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि जो आपकी पेटी कैश बुक से रिलेटेड है। अब पेटी कैश बुक का हम आपको फॉर्मेट भी बता देते हैं कि पेटी कैश बुक बनाने का क्या फॉर्मेट होता है। और पेटी कैश बुक से हम कहें कि आपका न्यूमेरिकल नहीं, बस नॉर्मल से यही क्वेश्चंस आते हैं कि जो बेसिक लेवल के हैं कि इंप्रेस सिस्टम क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर हम कहें कि बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक क्यों बनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है आपका। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग रिवीजन करते रहिए, अभी भी उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं जितना आपको बीएचयू एंट्रेंस के लिए वर्क करना चाहिए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देख लिया जब हम लोग लाइव थे जूम पे कि सब लोग फर्स्ट जा रहे हैं। और दूसरी चीज हम कहें कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को आप सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद उसका आंसर करिए। जो कि हम कहें कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, पहले सुनो फिर गुनो तब धुनो। मीन्स पहले सुन लो, फिर उसको समझ लो, फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। ठीक, तो इस चीज पे आप लोग भी वर्क करिए कि और अब अकाउंट्स में वो गलतियां मत करिए जो पहले करते आए हैं। अब थोड़ा सीरियसली होकर पढ़ाई कर लीजिए ताकि आने वाले समय में अकाउंट्स में आपको कंफ्यूजन न होने पाए। ठीक, तो अब हम आते हैं पेटी कैश बुक के फॉर्मेट में। तो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा आपका होता है। इधर आपका डेबिट आ जाता है जिसको हम कर सकते हैं कि कैश आपका जो रिसिप्ट होता है, डेबिट अमाउंट भी आप कर सकते हैं। फिर इधर आपका कैश बुक फोलियो, फिर यहां पे आपका डेट, ये आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे आपका वाउचर नंबर, फिर इधर आपका क्रेडिट अमाउंट आप कर सकते हैं या पेमेंट्स कर सकते हैं। इसको आपको पता होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दो साइड होते थे मेन कैश बुक में, लेकिन आपका इधर का इतने कॉलम में क्या होता है कि पूरा पेटी कैश बुक हो जाता है। फिर इधर जो आप यहाँ पेमेंट दिखाते हैं, आपका अगला कॉलम हो जाता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट। मीन्स किस चीज के लिए आप पेमेंट किए हैं, जो आपका खर्चा हुआ है वो किस चीज का हुआ है। इसको आप कर सकते हैं वेजेस, स्मॉल एक्सपेंसेस जो आप वेजेस का दिए हैं। फिर हम कहें कि इसको आप कर सकते हैं कन्वीनियंस, मीन्स कि कोई एम्प्लॉय आपका कहीं पे ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा उसके लिए। फिर पोस्टेज, आप कुछ भी बाय पोस्ट वगैरह भेजा उसका कर सकते हैं। फिर कार्टेज, और यहां पे आपका आ जाता है स्टेशनरी, एंड इसके बाद हम कहें मिसक्लेनियस। ये आपका फॉर्मेट है। और यहां पे हम कहें कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम पेटी कैश बुक बना रहे हैं, एकदम पहली बार, तो आपका इधर आ जाता है टू कैश अकाउंट, मीन्स जो मेन पेटी कैशियर से आपका मिलता है पैसा, यहां पे आप दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जिस चीज का पेमेंट करेंगे उसको दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए वेजेस के लिए आपने दिया
तो बाई वेजेस आपने यहाँ पे दिखाया अमाउंट, फिर पेमेंट कॉलम में, और इसी का एनालिसिस ऑफ पेमेंट में वेजेस कॉलम में। फिर आपने कोई कर सकते कन्वीनियंस के लिए खर्चा दिया कि मीन्स ऑटो फेयर वगैरह बस फेयर दिया, तो यहाँ पे आपने ये कन्वीनियंस कर दिया, अमाउंट यहाँ दिखा, और इस अमाउंट पे यहाँ पे मीन्स जिस चीज का खर्चा आप कर रहे हैं पहले उसको पेमेंट कॉलम में, और अकॉर्डिंग टू द कर सकते हैं कि सिचुएशन उसको हम उस पर्टिकुलर कॉलम में दिखा देंगे। ठीक, फिर हम क्या करते हैं लास्ट में यहाँ पे टोटल करेंगे, हर कॉलम का इंडिविजुअल टोटल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ का पेमेंट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। इन सभी कॉलम्स के टोटल इस पेमेंट कॉलम के टोटल से मैच करता है। पहली चीज मीन्स इन सब का सम टोटल यहाँ पे मैच करेगा। रीजन कि हम कहें कि जो यहाँ पे हम लिखे हैं उसी का जो एनालिसिस हम यहाँ पे किए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इस साइड का टोटल कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे जो आपका रिसीव हुआ होगा अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मानते हैं 10,000 रुपए आपने रिसीव किया था, 8,000 रुपए इधर का आपका टोटल आया, तो आपका बैलेंस जो आएगा वो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, बाई यहां लगेगा बाई बैलेंस CD 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए आपका बैलेंस आ गया। अब 2,000 रुपए जब बैलेंस आया तो इसको आप कर देंगे तो 10,000 का टोटल हो गया। ठीक, और इसी कॉलम में ही आप नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, ये जो 2,000 रुपए आपका बैलेंस आया है वो इधर आपका आ जाएगा डेबिट साइड में, मीन्स कैश रिसिप्ट कॉलम में आएगा 2,000 रुपए। और जो पिछले महीने आपने 8,000 रुपए खर्च किया, मीन्स पेटी कैशियर ने 8,000 रुपए खर्च किया, वो क्या होगा मेन कैशियर से उसको फिर से रिसीव हो जाएगा टू कैश अकाउंट करके यहाँ पे 8,000 रुपीज वो कर देगा। एंड अगेन हम कहें कि अगले महीने के उसके खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे करते हैं बाई वेजेस, बाई कन्वीनियंस, बाई पोस्टेज, बाई कार्टेज, बाई स्टेशनरी, जो भी है उसके स्टार्ट होंगे। तो पेटी कैश बनाने का बस एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है। इसमें बहुत ज्यादा हम कहें कि आपको कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं लगानी है। पेटी कैश बुक का केवल और केवल यही तरीका है। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि अगेन आपको प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बेसिक जो आपको वर्क करना है कि हम कहें कि इसके थ्योरी पार्ट पे करना है, जिसका आपकी नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ हम कहें कि एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जनरल एंट्री पर भी हमें लग रहा है कि आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, तो जनरल एंट्री के क्वेश्चंस जो आपके पास हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मीन्स हम कहें कि 2-4 क्वेश्चन उठा लीजिए, कि अगर नहीं है आपके पास तो आप हमें बताइए ग्रुप में, हम आपको डीके गोयल की बुक का या हम सेल्फ मेड क्वेश्चन आप सभी को दे देंगे कि जैसा आप जनरल एंट्री पूरा फॉर्मेट में करते हैं उन एंट्रीज को करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हम ये नहीं कर रहे कि आप न्यूमेरिकल के पीछे भागिए, जो गलती आप पहले करते चले न्यूमेरिकल लगाते रहो, वो चीज नहीं करना है। आपको करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को लगा लेना है। क्वेश्चंस को लगाने के बाद ये देखिए कि हाँ अब आपको जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सही आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी के साथ, कि मीन्स कहीं से कोई भी एंट्री मिले वो आप कर सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से। और दूसरी चीज आपको जहां पे वर्क करना हमें लगता है कि और जरूरी है, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट के केसेस पे अभी आप लोग को और वर्क करने की जरूरत है, कि अभी भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है आप लोगों के अंदर डिस्काउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक, क्योंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन अभी हम फुल फ्लेज आप लोगों को नहीं दिए हैं, आने वाले समय में पीडीएफ के थ्रू हम फुल फ्लेज क्वेश्चन भी देने वाले हैं डिस्काउंट पे बेस्ड। कल तो केवल हम आपको एक डेमो दिखाएं डिस्काउंट का। ठीक, तो उस पर जब आप लोग और वर्क करेंगे तो धीरे धीरे आने वाली चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अब हम कहें कि जब हमारा पेटी कैश बुक कंप्लीट होता है तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो बेधड़क पूछ सकता है, जो कि मैं पहले से कहते आया हूं। और साथ ही साथ हम कहें कि हमारा जो अगला चैप्टर होने वाला है वो लेजर न होके अब थोड़ा सा थ्योरी की तरफ हम मूव करेंगे, क्योंकि अकाउंट का हम कहें कि जो बेसिक चीजें टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए तो उसको हम बता चुके हैं। अब हम आपको थ्योरी की तरफ ले चलेंगे अकाउंट्स के, जिससे कि आप ये देखेंगे कि अकाउंट आपका और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मीन्स जो अकाउंट के बेस है अभी थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम आती है अकाउंट को, वो और ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, और ज्यादा कह सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन आप पहले पढ़ के आए हैं उसमें और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो ठीक, तो अगर हम कहें कि अभी की क्लास में कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। मिलेंगे नए क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।